शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। सचमुच में इस दोपहर के समय में मेरे प्रियो आज आपके लिए मेरे प्रियो मैं वचन दूंगी। मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को आशीष करे, आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दोपहर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, सूरज अपने पूरे तेज पर है मेरे प्रियो। दुनिया अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही है मेरे प्रियो। चारों तरफ काम का शोर है, दिमाग में जिम्मेदारियों का बोझ है, शरीर में सुबह से काम करने की थकावट है मेरे प्रियो। मैं जानती हूँ कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। शायद सुबह का कोई काम अधूरा रह गया हो, शायद ऑफिस में या घर में किसी बात को लेकर तनाव हुआ हो, शायद आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए मेरे प्रियो। इस भागती हुई दुनिया से, इस शोर से 5 मिनट के लिए अपने कदम पीछे खींच लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, उसका वचन क्या कहता है कि तुम शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यह दोपहर का समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वो समय है जब आपको अपनी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की ताकत से भरने की जरूरत है। खुद की ताकत से नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ताकत से भरने की जरूरत है मेरे प्रियो। अपनी आंखों को बंद कीजिए मेरे प्रियो, एक गहरी सांस लीजिए मेरे प्रियो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए मेरे प्रियो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके बहुत करीब है। वह आपके दिल की धड़कन को सुन रहे हैं। वह आपके दिमाग के उस तनाव को देख रहे हैं जो सुबह से आपको परेशान कर रहा है। वह आपसे कहते हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, सब कुछ भूल जाइए। फोन के नोटिफिकेशंस, काम की चिंता, पैसों की तंगी, भविष्य का डर, इन सब को इस समय यीशु के चरणों में रख दीजिए। यह समय आपका और आपके सृजनहार का समय है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु इस समय जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके शरीरों को शांत कीजिए, उनके विचलित मन को अपनी शांति से भर दीजिए। इस दोपहर को उनके जीवन के लिए एक नया मोड़ बना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो। बाइबल के गहरे और आत्मिक रहस्य मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल के पन्नों को पलटे। हम देखें कि पुराने समय में परमेश्वर के जन दोपहर के समय को कितना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे मेरे प्रियो। परमेश्वर के जो पुराने जन है मेरे प्रियो, वो दोपहर के समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे। भजन संहिता अध्याय 55 के 17 आयत में राजा दाऊद कहते हैं कि सांझ को और भोर को और दोपहर को मैं दुखित होकर पुकारूंगा और वह मेरी सुनेगा। दाऊद एक राजा थे मेरे प्रियो। उनके पास पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी थी। उनके पास सैकड़ों काम थे मेरे प्रियो, सैकड़ों काम था दाऊद के पास। लेकिन फिर भी उन्होंने केवल सुबह या शाम को नहीं चुना, उन्होंने दोपहर के समय को चुना। क्यों? क्योंकि दाऊद जानते थे कि दोपहर का समय वो समय होता है जब हमारी आत्मिक ऊर्जा सबसे कम होने लगती है, जब सुबह का उत्साह खत्म हो जाता है और शाम की मंजिल अभी दूर होती है मेरे प्रियो। ऐसे समय में यदि हम परमेश्वर के सामने नहीं झुकेंगे तो शैतान हमारे मन में निराशा, गुस्सा, झुंझलाहट डाल देगा मेरे प्रियो। आइए हम दानियल के जीवन को देखें। दानियल अध्याय 6 की 10 आयत में लिखा है कि जब दानियल को पता चला कि राजा ने एक ऐसी आज्ञा पर दस्तखत किए हैं जिससे उसकी जान जा सकती है, तब उसने क्या किया मेरे प्रियो? क्या वह डर गया? नहीं, वह अपने घर गया जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी।
और वह दिन मेरे प्रियो, और वह दिन में 3 बार अपने घुटनों को टेक कर अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जैसे वह पहले से करता आ रहा था मेरे प्रियो। मेरे प्रियो दिन में 3 बार, भोर को, दोपहर को, सांझ को। दानियल के लिए प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं थी मेरे प्रियो, प्रार्थना उसकी सांस थी मेरे प्रियो, प्रार्थना उसका जीवन था मेरे प्रियो। जब दोपहर के समय में उसकी जान पर खतरा था, तब उसने अपने घुटनों पर आकर स्वर्ग के राजा को पुकारा, और नतीजा क्या हुआ मेरे प्रियो? शेरों की मांद में भी शेरों के मुंह बंद हो गए। शेरों की मांद में भी शेरों के मुंह बंद हो गए। जब आप इस दोपहर को अपने घुटने टेकते हैं, तो आप अपने जीवन की हर मुसीबत, हर बीमारी और हर दुष्ट आत्मा के मुंह को बंद कर देते हैं। बाइबल में एक और बहुत सुंदर घटना है मेरे प्रियो। उत्पत्ति 18 उसका 1 में लिखा हुआ है कि अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच दोपहर के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। चिलचिलाती धूप थी मेरे प्रियो, सब लोग आराम कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी दोपहर के समय यहोवा परमेश्वर खुद 3 मनुष्यों के रूप में अब्राहम के पास आए मेरे प्रियो। दोपहर का समय वो समय है जब परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं। अब्राहम ने उस समय मेरे प्रियो, अब्राहम ने उस दोपहर पर परमेश्वर का स्वागत किया, और उसी दोपहर उसने इसहाक के जन्म का वादा किया मेरे प्रियो। शायद आप भी इस दोपहर आपके जीवन के सूखेपन में बैठे, आपको लग रहा है कि धूप तेज है, धूप तो बहुत तेज है, मुश्किलें तो बहुत बड़ी है, लेकिन विश्वास कीजिए, स्वर्ग का परमेश्वर इस दोपहर आपके तंबू के द्वार पर खड़ा है। वो आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। क्रूस का दुख और महान बलिदान मेरे प्रियो। आइए हम एक नए नियम की ओर चले मेरे प्रियो। आइए हम उस दृश्य की कल्पना करें जो आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर हुआ था मेरे प्रियो। मत्ती 27 का 45 आयत में क्या लिखा हुआ है कि दोपहर के 6 घंटे से लेकर 9वें घंटे तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। 6ठा घंटा यानी दोपहर के ठीक 12 बजे मेरे प्रियो, जब सूरज को अपनी पूरी ताकत से चमकना चाहिए था, जब दुनिया में सबसे ज्यादा उजियाला होना चाहिए था, उस दोपहर के 12 बजे पूरी पृथ्वी पर घना अंधेरा छा गया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि सृष्टि का कर्ता जिसने सूरज को और तारों को बनाया, वह क्रूस पर टंगा हुआ था मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उस भयंकर दर्द और पीड़ा से गुजरा मेरे प्रियो। उसके हाथों और पैरों में लोहे के बड़े बड़े कील ठोके गए थे। उसका पवित्र लहू टपक रहा था। वह एक एक सांस के लिए तड़प रहा था मेरे प्रियो। उसने दोपहर के उसी समय चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शक्तबनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु को उस दोपहर के लिए मेरे प्रियो इसीलिए छोड़ दिया गया ताकि आज इस दोपहर को आपको अकेला न छोड़ना पड़े। यीशु ने उस दोपहर, उस घने अंधेरे को अपने ऊपर इसीलिए ले लिया ताकि उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाए। जब आप दोपहर को प्रार्थना करते तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप कलवरी के उस बलिदान के साथ जुड़े रहते हैं मेरे प्रियो। सोचिए, प्रभु यीशु ने दोपहर के उन्हीं 3 घंटों में हमारे पापों की पूरी कीमत चुका दी। उन्होंने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने हमारी बीमारियों को अपने कोड़ों के खाने से चंगा कर दिया मेरे प्रियो। जब इस दोपहर में
आप अपने काम के बीच में रुककर प्रभु को याद करते हैं तो स्वर्ग के दूत खुश होते हैं। आप प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अपनी इस व्यस्त जिंदगी में आपको भूल नहीं सकता, आपको नहीं भूला हूं। मेरे प्रियो, मुझे याद है कि आपने दोपहर के समय के लिए, मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं अपनी इस व्यस्त जिंदगी में आपको नहीं भूला हूँ, मुझे याद है कि आपने दोपहर के समय मेरे लिए अपना लहू बहाया था। धन्यवाद दे परमेश्वर को, धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह को, आपके उस महान बलिदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के उस लहू के लिए धन्यवाद दे जो इस समय हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और हमें हर एक बंधन से आजाद करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, जीसस नेम, धन्यवाद यीशु। आइए अब हम सब मिलकर जीवित परमेश्वर के सिंहासन के सामने चलते हैं। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा लीजिए जहां भी आप हैं। अगर घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेक लीजिए। चिंताओं और तनाव से मुक्ति की मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम यीशु के मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस दोपहर के समय जितने भी भाई, जितनी भी बहनें, जितने भी नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता, इस समय उनके मन में जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी तनाव है, मैं यीशु के नाम में हुक्म आदेश देती हूँ कि वो सारी चिंताएं उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक उनके जीवन में जो भी कड़वाहट आई, जो भी असफलता आई, जो भी नकारात्मक विचार आए, उन सब को हम यीशु के लहू से धोकर दूर करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया, जीसस नेम, धन्यवाद यीशुआ। उनके मन को अपनी अलौकिक शांति से भर दीजिए प्रभु, जो समझ से परे है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हर एक उदासी कि ये आत्मा यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर चली जाए, उनके जीवन को छोड़कर चली जाए। भजन संहिता 91 के अनुसार जो महामारी दोपहर को उजाड़ती है, उससे ये कभी नहीं डरेंगे। दोपहर के समय होने वाली हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतानी हमले से इन्हें सुरक्षित रखिए। इनके काम के स्थान पर, इनके बिजनेस में, इनके घरों में आपकी सुरक्षा के दूत तैनात हो जाए। मैं प्रभु, जब ये बाहर जाए और जब ये अंदर आए, आपका अनुग्रह इनके साथ साथ चले। कोई भी हथियार जो इनके खिलाफ बनाया जाए वो कभी सफल न होने पाए। यीशु का लहू इनके जीवन पर जय की घोषणा करेगा। रिबा शाखांति निम्र महातुरला। प्रभु यीशु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। इस दोपहर में यदि कोई बीमारी अवस्था में, मेरे प्रभु, सचमुच में यदि किसी के लिए सिर में दर्द है, किसी के शरीर में कमजोरी है, या कोई सालों पुरानी बीमारी से पीड़ित है, तो इस समय कलवरी क्रूस के लहू की सामर्थ्य को उनके शरीर पर रिलीज करती हूँ। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। मैं हर एक बीमारी की जड़ को यीशु के नाम में सूख जाने का आदेश देती हूँ। कैंसर, डायबिटीज, बीपी, डिप्रेशन और हर एक मानसिक बीमारी यीशु के नाम में अभी इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। मेरे प्रभु, आपका लहू प्रभु इनके सिर से लगाकर पैर के तलवे तक प्रभु इन्हें तेरे लहू में कवर करते। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, अब आप काम कीजिए। जितने लोग इस समय चुपचाप बैठे हैं, आप उनके दिलों को छुए, उन्हें अपनी बाहों में ले लीजिए। हालेलुया, जीसस ने महसूस कीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति को वह आपको छू रहा है, वह आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, वह आपको मजबूत कर रहा है। रिबा शाखांति निम्र महातुरा लरा, जब आप अकेले नहीं है, रिबा शाखांति निम्र मा, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छू लिया है। इस दोपहर की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल चुके हैं। जब इस वीडियो को समाप्त करके
अपने काम पर वापस लौटेंगे तो आप एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटेंगे। सुबह जो थकावट थी, अब जो वह अब यीशु के नाम से दूर हो चुकी है। सुबह जो निराशा थी वह अब एक नई उम्मीद में बदल चुकी है। चाहे रिबा शाखांति नीमरामा, पूरे विश्वास के साथ अपना काम कीजिए। परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आशीष ढूंढे लेने जा रहे। आप जो भी छुएंगे उसमें बरकत होंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस दोपहर के समय में आपके ऊपर अनुग्रह बना रहे। रिबा शाखांति नीमरामा हतुरा लारा लिब्रा बानामा साखा बाराबा लो साखा बारामा सीखोंति नीमरामा दिरियान दनाम रमा। प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में कार्य होने पाए। हर एक के जीवन में जितनी भी अंधकार की ताकतें, जितनी भी रुकावट का गंदा आत्मा है, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य करने पाए। हर एक रुकावट का गंदा आत्मा इनके जीवन से दूर होने पाए। रिबा शाखा बाराबा दुरियान देनेम रेमेशी ताराला लिब्रा बाराबा शेबेरियान देनाम रमा रुबाना हतुरानामा साखा बारा लिब्रोन दनाम रमा शिखा रियान देनेम्रे में लिजाना माशी खाबारा बांदुरियान देनेम्रे में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया जीसस नेम। और पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। मेरे परमेश्वर पिता, तूने तेरे बेटा बेटी को छुआ, आशीष किया, ब्लेस किया। पिता हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद के सब प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। मेरे प्रिय दोपहर की इस प्रार्थना से आपकी आत्मा को तृप्त, मेरे प्रिय आत्मा, आपकी आत्मा तृप्त हो गई मेरे प्रिय। लेकिन जब आप आज रात सोने जाएंगे तो शैतान आपके दिमाग में बुरे विचार और डर डालने की कोशिश कर सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए अपनी रात को भी परमेश्वर की सुरक्षा में महफूज रखने के लिए जो इस वीडियो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मेरे प्रियो, रात को सोने से पहले की शक्तिशाली प्रार्थना, उस पर भी क्लिक करें मेरे प्रियो और उसे आज रात के लिए सेव कर ले मेरे प्रियो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन की प्रार्थना सीधे आप तक पहुंच सकते मेरे प्रियो। आज रात की प्रार्थना में तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ बनी रहे मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष करें मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी भाई बहन इस समय मुझे देख रहे हैं, सबों के जीवन में प्रभु कार्य करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।